हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन एंड दिस वीडियो मैं आपसे थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि एज जो है वो कौन सी चौसर ने डिस्क्राइब की है प्रोलॉग में। तो प्रोलॉग में ना चौसर ने प्रेजेंट किया है एक सही पिक्चर, किसका ट्रू पिक्चर, किसका, इंग्लैंड का। जो वो 14th सेंचुरी में इंग्लैंड कैसा हुआ करता था, स्पेशली जो लोग उसके आसपास रहते थे ना, उनके सोशल, रिलीजियस और लाइवली इंटरेस्ट को चौसर ने बताया है। एंड उसके लिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच था लोगों के लिए, प्लस उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तेज़ थी, तो इसलिए वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर लेता था। प्लस जो चौसर है वो रियलिटीज़ उसने बताई हैं उस एज में, पर्टिकुलरली उस टाइम पे क्या हुआ था प्रोलॉग में। एंड हम अगर वो सारी चीज़ें समझ लें तो हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं उस टाइम के इंग्लैंड को, जो कि 14th सेंचुरी में था। और जो करेक्टर्स हैं वो भी अलग अलग स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से आते हैं एंड वो बिलोंग करते हैं अलग अलग प्रोफेशंस को, एंड वो रिफ्लेक्ट करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स को जो उस टाइम पे हुआ करते थे। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ना आपने एक शॉर्ट नोट में, मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है और उसमें ये बताना है कि नाइट का क्या करेक्टर और पर्सनालिटी थी, कैसा करेक्टर था। सो देखो, नाइट जो था ना वो ग्रेट लवर था ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेसिकली वो ना सच से बहुत प्यार करता था। वो कभी भी फॉल्सहुड में कभी भी इंडल्ज नहीं होता था, इंटरफेयर नहीं करता था, वो इन चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं था, झूठ वगैरह गलत काम की तरफ। एंड जो मेन मोटो था उसके सामने वो यही था कि उसने अपने सम्मान, अपने ऑनर को बचाना है। एंड कभी भी वो ऐसी उसकी लाइफ में सिचुएशन ही नहीं आई, ना उसने ऐसा कोई काम किया जिससे उसकी रेपुटेशन पे बात आए। वो ना फ्रीडम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा समझता था, उससे अटैच था। बिकॉज वो ना हर चीज़ ट्राई करता था कि जो भी लोग फिज़िकली, मेंटली, रिलीजियसली स्लेव हैं, स्लेव मतलब गुलाम हैं इन चीज़ों के, उनको वो फ्रीडम दिला सके। प्लस वो ना बहुत लाइक, नाइट का करेक्टर ऐसा था कि वो कभी भी एरोगेंट नहीं था। वो किसी से एरोगेंट तरीके से बात नहीं करता था। उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा हम्बल, पोलाइट एंड कॉर्टियस था। कॉर्टियस का मतलब है विनम्र था। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अभी हम एक आधा क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन आपने शिवेलरी बतानी है, मतलब वीरता बतानी है। शिवेलरी का मतलब होता है वीरता, जो कि नाइट ने अपने वॉर्स में दिखाई थी। देखो, नाइट ने ना बहुत सारे वॉर्स में पार्टिसिपेट किया था। किसके लिए? उनके जो फ्यूडल सुपीरियर थे, बहुत अच्छे श्रेष्ठ योद्धा थे, किंग एडवर्ड थर्ड के लिए। सभी वॉर्स में ना उतने उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि उन्होंने किसी को भी अपने से आगे बढ़ने नहीं दिया। ही हैड फोर्ट बोथ। उन्होंने क्रिश्चियंस द्वारा जो लैंड्स रूल किए जाते थे वहाँ पे भी वॉर किया। इवन ऑफ लैंड्स, जो कि नॉन बिलीवर्स, मतलब जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते थे, उन लोगों के पास जो लैंड्स थे वहाँ पे भी उन्होंने वॉर लड़ी। मुस्लिम्स एंड मूर्स जो थे, ही वॉज अनडाउटेडली, वो बहुत अच्छे इंसान थे। एंड उनमें सारे वर्च्यूज़ थे ट्रू लाइट के, एंड वॉज ऑलवेज ऑनर्ड। हमेशा उनको सम्मान ही मिलता था अपनी एक्सेलेंस के लिए। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें है कि किस तरीके से चौसर ने लैंड ऑनर को डिस्क्राइब किया है। देखो, चौसर ने ह्यूमरसली लैंड ऑनर को कहा है कि वो एपिक्योर्स के सन हैं, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उनके सन हैं। हर एक जो है, एवरीवन ही ओपन शुड ट्राई टू डिराइव एज मच प्लेजर फ्रॉम लाइफ एज पॉसिबल। मतलब जिसके बारे में भी उन्होंने बात की, उनके लिए उन्होंने यही कहा कि हर एक इंसान को ना इतना ट्राई करना चाहिए अपनी लाइफ में, इतनी खुशी को मतलब अपने अंदर भरना चाहिए, खुशी हासिल करनी चाहिए जितना वो कर सकता है। ही ओन्ड अ वेरी बिग हाउस। उनके पास बहुत बड़ा हाउस था, एंड विच वो सिचुएटेड, जो रूरल एरियाज़ में सिचुएटेड था इंग्लैंड के। वो बहुत ही हॉस्पिटेबल मैन थे। एंड ही हैड वॉन अ ग्रेट रिप्यूट। अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत ही अच्छी रेप्यूटेशन उन्हें मिली थी, बहुत सम्मान मिला था। एंड वाज वर्शिप्ड इन हिज रिलीजन, लाइक सैंट जूलियन की तरह उनकी भी पूजा होती थी। हु इज़ द पैट्रन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। पैट्रन ऑफ हॉस्पिटैलिटी में पैट्रन का मतलब है गार्जियन, और हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। तो बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते थे चौसर। एंड जो सेंट जूलियन थे वो तो
पैट्रन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब गार्जियन ही थे हॉस्पिटैलिटी के। तो बस वैसे ही इनकी भी वर्शिप होती थी जैसे सेंट जूलियन की होती थी।